बिंदु डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं दोस्तों। आज टेस्ट की बातें किया जाएगा। टेस्ट नंबर 5 आप देख रहे हैं और आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी या बीपीएससी या बीएसएससी या रेलवे या बिहार पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए हुए हैं। स्टडी विथ मनोरंजन आपके हर सपनों को साकार करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको हर मार्केट की नोट्स, हर मार्केट का क्लास आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके हर सपनों के साथ खड़ा रहें। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आपको मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। भाला फेंक दिवस जो नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को आप जानते हैं दोस्तों हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बातें दोनों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक ने 2024 से उसे बाहर कर दिया? कितना दुखद वाली घटना थी। यह 100 ग्राम अधिक वजन हो जाने के चलते इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ऐसा कौन पहलवान थे? तो उस पहलवान को तो रोते हुए सभी भारत की आंखों ने देखा हुआ था। ये जो था विनेश फोगाट, विनेश फोगाट जो थी, इनको 100 ग्राम अधिक होने के चलते, अधिक वजन होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था विनेश फोगाट को। खबरों में रहा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? पोबीतोरा, पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ है? पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य पूछ रहा है दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? ये जो इसका सही जवाब पोबीतोरा असम में, पोबीतोरा असम, पोबीतोरा असम। याद हो गया, वन्यजीव अभयारण्य से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ किया गया है? 4 का सही जवाब होगा मोरेगांव असम में। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण मोरेगांव असम में किया गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी और सहयोग आंदोलन की घोषणा कर दिया गया है? तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने करंट में पढ़े होंगे और ये टीवी में देखे होंगे बांग्लादेश में यहाँ पर कितना भयावह स्थिति बना हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि पूछ रहा है कि हाल ही में डाटा प्रबंधन के लिए किसे निवाहिका वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? डाटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे एनआईटी कालीकट के द्वारा डाटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिए बात करते हैं यात्रा। हाल ही में जारी यात्रा की यात्रा होगा, यात्रा नहीं होगा, यात्रा और पर्यटन सूचकांक, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान बताइए। आपको यात्रा और पर्यटन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 7 का सही जवाब बताएंगे। यह आपको 39वें स्थान पर है। 39वें स्थान पर यात्रा और पर्यटन के मामले में भारत 39वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए साल में कितने गैललेस डेज प्रस्तावित किया है? बैगलेस होगा ना, सॉरी, बैगलेस घोषणा किया है। बैगलेस यानी छठा क्लास से लेकर 8वां क्लास तक, छठा क्लास से लेकर के लिए वर्ष में कितने दिन तक बैगलेस यानी बैग मन के बस्ता या किताब नहीं ले जाने की बात किया है? कितने दिनों तक बैगलेस यानी किताब नहीं ले जाने की बात किया साल में? कितना कक्षा से 6 से लेकर 8 तक ले, तो साल भर में कितने बार बैगलेस जाएंगे लोग? तो याद रखेंगे 10 दिन तक ले, 10 दिन तक ले आपको साल में किताब लेकर नहीं जाना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का आपको नियम कानून आया है। हाल ही में आरबीआई और यूपीआई का भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आरबीआई ने यूपीआई का भुगतान को सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया, कितना लाख कर दिया है?
9 का हो जाएगा आपको 5 लाख रुपया कर दिया। यूपीआई आरबीआई ने यूपीआई का भुगतान सीमा बढ़ाकर आपको 5 लाख रुपया कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? सेबी का नया अध्यक्ष पूछ रहा है, तो सेबी का नया अध्यक्ष आपको सी एस चट्टी को बनाया गया। सी एस चट्टी को आपको सेबी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। और हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? 14वां भारत वियतनाम रक्षा नीति का वार्ता कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपको नई दिल्ली में भारत वियतनाम की रक्षा नीति पर चर्चा किया गया है। कहाँ पर किया गया? ये समझौता नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी का शुरुआत किया गया? बताएंगे तो विरासत प्रदर्शनी का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो विरासत प्रदर्शनी आपको नई दिल्ली में शुरू किया गया। विरासत प्रदर्शनी पूछेगा तो क्या बताओगे? नई दिल्ली बताना है। हाल ही में कहाँ लगभग 1500 लोगों के द्वारा आपको 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको जो है 1500 लोग के द्वारा 10 मिनट तक डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह कहाँ बजाकर रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? यह उज्जैन में जो है 1500 लोग जो है एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो यह घटना कहाँ की है? उज्जैन की। उज्जैन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल शांति केंद्र शुरू किया है? डिजिटल शांति केंद्र शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है दोस्तों? 14 का सही जवाब बताएंगे। ये आपको डी नंबर होगा, नई दिल्ली में शुरू किया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के साइबर अपराधों से निपटने के लिए कहा डिजिटल शांति केंद्र का शुरुआत किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया है। हाल ही में भारत ने ISS के लिए किन्हें प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना है? प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना है। किन्हें चुना है? तो याद रखेंगे प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किन को चुन लिया गया है? 15 का सही जवाब होगा आपको अंशुमान शुक्ला को। अंशुमान शुक्ला को प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में अंशुमान शुक्ला को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस 2024 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका भोपाल में दोस्तों किया गया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में किया गया। और हाल ही में पहली AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पहली जो है AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोल दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपको गाजियाबाद में खोला गया है। पहली जो है AI आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में खोल दिया गया है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शांति में भाग लिया है दोस्तों। ये भारतीय वायुसेना के द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास जो है उदार शक्ति में भाग लिया है। तो उदार शक्ति में भाग लिया है 18 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। मलेशिया में भाग लिया है। हाल ही में कहा वैश्विक मेड टेक सम्मेलन 2024 वैश्विक मेड टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वैश्विक मेड टेक का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ये नंबर ऑप्शन सही है। और स्पेस एक्स की कंपनी स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह समूह नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो स्टारलिंक को मुकाबला देने के लिए किस देश ने पहला उपग्रह को नेटवर्क से लॉन्च किया है? तो बताइएगा तो टक्कर देगा स्पेस एक्स को। तो यह जो है आपको 20 का सही जवाब होगा चीन जो है चीन देगा। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उसका मुकाबला करने के लिए वह जो है कौन सा चीन जो देश है पूरा नेटवर्क को लॉन्च किया है। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है? यह महिला सम्मान के लिए जो है मैया सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया? 21 का बताएंगे। इसकी 21 का होगा झारखंड। मैया सम्मान योजना जो है झारखंड में शुरू किया गया है। यह क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो द्रौपदी मुर्मू को जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश ने दिया है? चलिए इसके बात करते हैं दोस्तों।
22 का सही जवाब आपको बताना है। 22 क्या हो जाएगा, फिजी जो है द्रौपदी मुर्मू को, फिजी सरकार जो है आपको द्रौपदी मुर्मू को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया है, फिजी देश। हाल ही में कहाँ पर गोएम बिनामूल्य बिनामूल्य विज व्यंजन योजना शुरू किया गया है। गोएम बिनामूल्य विज व्यंजन योजना शुरू किया गया है। तो ये आपको साउथ इंडिया का ही लग रहा है, आपको गोवा में शुरू किया गया, गोवा में। गोएम बिना मूल्य विज वेजन ये योजना शुरू किया क्या, गोवा में शुरू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। वैश्विक कृषि निर्यात में पूछ रहा है, वैश्विक कृषि में पूछ रहा है, निर्यात में भारत का स्थान तो कौन सा स्थान पर है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपको 8वें स्थान पर। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान पूछ रहा है दोस्तों, तो 8वें स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध कौन सा देश लगा दिया है दोस्तों। इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कौन सा देश ऐसा किया है, क्या लगता है। ये आपका तुर्की किया है। तुर्की जो है अपना नाम आपको तुर्की से तुर्की कर लिया है, जो इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध भी कर दिया है, इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध कर दिया है, ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर लोथल में समुद्री विरासत परिषद का साझेदारी किया है। तो भारत और किस देश से मिलकर, लोथल कहाँ पड़ता है, ये आपको गुजरात में, समुद्री विरासत परिषद के साथ साझेदारी किया है, एमयू किया गया है। आपको 26 का हो जाएगा आपका वियतनाम। वियतनाम जो है लोथल में, और उसके विरासत को समझने के लिए आपको वियतनाम के साथ समझौता किया गया है, वियतनाम के साथ समझौता किया गया है। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है, और लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है, ये भी बात याद रखेंगे। यह हड़प्पा स्थल था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा पर्वत प्रहार, कौन सा अभ्यास, पर्वत प्रहार, पर्वत प्रहार कहाँ आयोजित किया गया बताइए। 27 का सही जवाब होगा आपको लद्दाख में पर्वत प्रहार, लद्दाख में पर्वत प्रहार शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश यानी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन जारी किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, तो बताएंगे। 28 का सही जवाब सी नंबर होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आपको जीवित मानव के अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति का बैठक कहाँ संपन्न किया गया है। तो इसका 29 का सही जवाब होगा, 29 का हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में। तो आसियान भारत के वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति का बैठक आपको जकार्ता इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में किया गया है। और विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @100 किसने लॉन्च किया है। विजन डॉक्यूमेंट 100 इंडिया 100 जो है किसने लॉन्च किया है, तो बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया। 13 का क्या हो जाएगा, ये नंबर होगा पीयूष गोयल ने। विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @100 को ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया, पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई सम्मान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। ई साक्ष्य, ई सेतु और न्याय श्रुति ई सम्मान मोबाइल एप्लीकेशन आपको अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में कहाँ युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही जवाब होगा आपको नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन आपको नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत विश्व का एल्युमिनियम के उत्पादक में कौन सा स्थान पर है। एल्युमिनियम पूछ रहा है, एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में भारत का स्थान पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा दूसरे स्थान पर एल्युमिनियम के उत्पादक में भारत जो बन चुका है, दूसरे स्थान पर है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता हुआ है। पेरिस ओलंपिक में दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में इन्हों कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा है। पेरिस में आपको
तो नीरज चोपड़ा को जो है कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? भारत का जीआई टैग जो मिला हुआ है अंजीर जूस को किस देश में निर्यात किया जाएगा? अंजीर जूस को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो ये जो है पोलैंड में अंजीर जूस को निर्यात किया जाएगा। अंजीर जूस को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो ये पोलैंड में किया जाएगा, पोलैंड में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया भारत में अक्षय ऊर्जा, चलिए भारत में अक्षय ऊर्जा बता रहे, भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता क्षमतादत्त 1 दशक में कितना % बढ़ा हुआ है? भारत में अक्षय ऊर्जा जो है 10 वर्ष में कितना % बढ़ा हुआ है? यानी बिजली का आपको खपत में कितना % के बढ़ोतरी हुआ है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 165% जो है बिजली के आपको खपत में आपको 1 दशक में माने कि 10 सालों में 165% के बिजली खपत का मामले सामने आया है। हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए आपको 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दिया गया है? तो हाल ही में किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया गया है? आपको इसका सही जवाब होगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा देश 3 वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? वह कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? दोस्तों 38 का भारत करेगा। सही जवाब इसका देगा, सही जवाब होगा वह देश जो तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर का मेजबानी ये अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए मोर अभयारण्य की घोषणा किया है। भारत सरकार जो है नए मोर अभयारण्य की घोषणा कहाँ किया है? जब बताइए नया मोर अभयारण्य की घोषणा कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब कर्नाटक में किया गया दोस्तों, और केरल में। नया मोर अभयारण्य कहाँ खोला जाएगा? कर्नाटक में, आपको केरल में। इस प्रकार दोनों जगह खोला जाएगा मोर अभयारण्य, कर्नाटक केरल, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने डीकन विश्वविद्यालय, ये अमेरिका का है, तो डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस खोलेगा? तो इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया का होगा ना दोस्तों, अमेरिका का नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया का ये आपको विश्वविद्यालय है। कहाँ का है दोस्तों? ये 40 का बी नंबर ऑप्शन सही है। डीकन विश्वविद्यालय जो है अपना कैंपस कहाँ खोलने जा रहा है? तो गुजरात में, गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ठीक है ना, गुजरात में खुलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैंड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका पिच ब्लैक का अभ्यास जो कहाँ किया गया? इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया में किया गया है दोस्तों। पिच ब्लैक का अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ये नंबर ऑप्शन सही है। कामिल मदौरी किस देश के नए प्रधानमंत्री? कामिल मदौरी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं? तो ये कामिल मदौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कामिल मदौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सा कंपनी शीर्ष पर रहा है? तो आपको टॉप 10 में कौन सा कंपनी रहा है? ये भी पूछने वाली जो है बात है दोस्तों। ये वॉलमार्ट बताएगा। वॉलमार्ट 500 के जो है फॉर्च्यून के ग्लोबल सूची में टॉप 10 में वॉलमार्ट रहा है। वॉलमार्ट वह कौन सी मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए हाल ही में कहाँ मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कहाँ डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा? मौसम को पूर्वानुमान लगाने के लिए कि मौसम साफ होगा, बारिश होगा, क्या होगा, इसका जो है जानकारी लगाने के लिए डॉप्लर रडार स्थापित किया गया। डॉप्लर रडार स्थापित कहाँ किया गया? तो डॉप्लर रडार स्थापित किया गया आपको लाहौली, ये संप्रति या हिमाचल प्रदेश में, लाहौली जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर डॉप्लर रडार स्थापित किया गया है। इस प्रकार ये बी नंबर ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रसिद्ध महिला डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध पूछ रहा है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? यामिनी कृष्णमूर्ति है आपको शास्त्रीय नृत्यंगना थी। यामिनी कृष्णमूर्ति यह शास्त्रीय नृत्यंगना थी, अब हम लोगों के बीच में न रही। सबसे ज्यादा अंग दान करने के मामले में कौन सा राज्य जीवन दान पुरस्कार मिला है? सबसे ज्यादा अंग दान में कौन सा राज्य जो है जिसको जीवन दान पुरस्कार मिला है?
तो जीवन दान पुरस्कार किसमें मिला, किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा अंग दान किया जाता है वैसे राज्य को, है ना, ऐसे राज्य को दिया जाता है। तो जीवन दान पुरस्कार अंग दान के मामले में टॉप 10 में कौन सा रहा है? पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आपको आंध्र प्रदेश जो है अंग दान के मामले में, आपको आंध्र प्रदेश है जिसको जीवन दान पुरस्कार मिला है, आंध्र प्रदेश को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वह सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से करेगा? एमएसपी पर, एमएसपी पर से, हाँ इसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। कौन सा राज्य ऐसा बोला है? तो इसका सही जवाब आपको हरियाणा सरकार जो है एमएसपी से, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। सभी फसलों को आपको हरियाणा बना हुआ, आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक पूछ रहा है, समापन में पूछ रहा है, समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? चलिए बताइए। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक पूछ रहा है आपको, मनु भाकर थी। समापन समारोह के जो ओलंपिक में मनु भाकर जो थी इसका समापन किया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध रासायनिक विज्ञानी को अपने विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस रासायनिक विज्ञानी को उनके विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? विज्ञान रत्न पुरस्कार किस रसायन शास्त्री को दिया जाएगा? विज्ञान रसायन पुरस्कार किसको दिया जाएगा? ये नंबर ऑप्शन है गोविंद राजन पद्मानभ को दिया जाएगा। गोविंद राजन पद्मानभ को दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? ये जो है आपको विज्ञान रत्न पुरस्कार। याद रखोगे यार, ये तो क्वेश्चन छप कराएगा। जो विज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान रासायनिक क्षेत्र में देता है, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? गोविंद राजन पद्मानभ को दिया जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों करंट अफेयर्स ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज आप देख रहे थे 5, और आप जो है 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे होंगे और 5 भी नहीं देखे होंगे, तो जरूर इस चीज़ को देख लेंगे। और इसी चैनल के माध्यम से सारा क्लास का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद कराना हमारा जिम्मेदारी है दोस्तों, देखना आपका जिम्मेदारी है। तो चलिए इसी प्यार मोहब्बत के साथ ये दोस्ती हम लोगों की बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास का टेस्ट सीरीज होगी, 6ठा क्लास का टेस्ट सीरीज होगा करंट अफेयर का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। शुक्रिया दोस्तों।